गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4 मोटिवेशन। अभी पे उसकी हमने तकनीक पढ़ी थी। दो प्रकार की तकनीक होती है, एक वित्तीय तकनीक और एक अवित्तीय तकनीक, एक फाइनेंशियल टेक्निक्स और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। तो आज हम उस टॉपिक को आगे रखते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। तो हमारे पास मोटिवेशन की विचारधारा आती है, यानी कि अभिप्रेरणा की विचारधारा। इसको हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हैं या फिर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हैं। वैसे तो हमारे इस चैप्टर के अंदर 4 प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं हैं, और अगर हम पूरे बात करें मोटिवेशन की विचारधारा की तो वो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर 4 है और अलग अलग प्रोफेसर ने अपने अपनी थ्योरी, अपने अपने कॉन्सेप्ट, अपनी अपनी विचारधाराएं रखी है, जिसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो मोटिवेट करने की जो विचारधाराएं हैं वो 4 प्रकार की है, और चारों प्रोफेसर ने अलग अलग अपने अपनी मोटिवेशन करने के लिए कर्मचारियों को अपनी अपनी विचारधाराएं दी है। तो आज का टॉपिक है हमारा अभिप्रेरण की विचारधारा। ठीक है, अब विचारधारा के अंदर हम देखते हैं, पहला आता है हमारे पास मास्लो की आवश्यकता की विचारधारा। ठीक है, अगला आता है हमारा हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा। उसके बाद आता है मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा। और लास्ट आता है हमारे पास विलियम ओची की कौन सी जैन विचारधारा। अब देखो, अपने इस चैप्टर के अंदर ये 4 विचारधाराएं हैं। अलग अलग प्रोफेसर ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, अपनी अपनी कॉन्सेप्ट दिए हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं दी है। ठीक है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारे पास मास्लो की आवश्यकता की विचारधारा, यानी कि मास्लो ने अपनी इस विचारधारा के अंदर क्या बताया है, किसकी आवश्यकता से आदमी या कर्मचारी मोटिवेट हो सकता है, तो वो हम पढ़ेंगे। बाकी 3 को मैं रफ कर रहा हूं, धीरे धीरे हम इसको पढ़ाएंगे। देखो, अब ये कह रहा है कि मास्लो की आवश्यकता की विचारधारा, अर्थात मास्लो के अनुसार व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य होती है, और वो अपनी आवश्यकता में परिवर्तन भी कर सकता है। यानी कि किसी एक चीज की आवश्यकता थी, वो पूरी हो गई, फिर उसके बाद नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई, फिर वो पूरी हो गई, फिर एक और आवश्यकता उत्पन्न हो गई। ऐसे उसकी आवश्यकता में परिवर्तन होते रहते हैं और उसकी आवश्यकता चलती रहती है। यानी कि मास्लो ने कहा कि जो कर्मचारी है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, पहले हम उन आवश्यकताओं को पूरा करें ताकि वो मोटिवेट हो, अभिप्रेरित हो। अब देखो, एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि मास्लो का पूरा नाम क्या है। तो क्या नाम पूरा? अब्राहम एच मास्लो।
एच मास्लो। क्या नाम है? एब्राहम एच मास्लो। एक नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मास्लो का पूरा नाम क्या है, तो क्या है? एब्राहम एच मास्लो। और एक क्वेश्चन कई बार और पूछ लेता है कि मास्लो ने इस विचारधारा को कब प्रतिपादित किया? 1943 1943 के अंदर, 1943। ठीक है, तो एब्राहम एच मास्लो ने आवश्यकता की विचारधारा को 1943 में प्रतिपादित किया और इसमें उसने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य होती है। अब उन्होंने इस विचारधारा को अलग अलग पॉइंट में उन्होंने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, बताया है। तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है शारीरिक आवश्यकताएं। क्या आता है? शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, देखो शारीरिक आवश्यकता पहला पॉइंट, यानी कि फिजिक्स जो आवश्यकताएं उसकी वो। अब मास्लो ने बताया कि व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है शारीरिक आवश्यकता, जिसके अंदर क्या आती है? रोटी, कपड़ा, मकान। ये मूलभूत आवश्यकता होना जरूरी है। तो मास्लो ने बताया कि संस्था के अंदर ऐसे कर्मचारियों को ढूंढे या ऐसे कर्मचारियों का पता लगाए जिनको इस तरह की आवश्यकता का क्या है? अभाव है। जब उनको इस तरह की आवश्यकता मिल नहीं पा रही है, उनके पास सुविधा नहीं है, तो सबसे पहले उनकी जो आवश्यकताएं हैं शारीरिक आवश्यकता, उनको पूरा करें। पूरा करने में उनका सहयोग करें या उनको पूरा करें। पूरा कैसे करें? वह उनको संस्था के अंदर काम दे दे, भोजन दे दे उनको एक टाइम का, मकान की सुविधा दे दे उनको एक कॉलोनी बसा करके। तो इस तरह से उनको ये आवश्यकताएं पूरी करें जिससे वो मोटिवेट हो। अगला आता है हमारा, वो है सुरक्षात्मक आवश्यकता। क्या है? सुरक्षात्मक आवश्यकता, सेफ्टी जरूरी है। देखो अब देखो सुरक्षात्मक आवश्यकता यानी कि सेफ्टी नीड्स। जब हमारे पास शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई तो एक नई आवश्यकता और उत्पन्न हो गई। क्या? सुरक्षा। अब हमें सुरक्षा भी चाहिए, है ना। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको मजबूत करें। हमारी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसका बीमा करवाए, इंश्योरेंस करवाए। तो मास्लो ने बताया है कि संस्था के अंदर हम ऐसे कर्मचारियों को पता लगाएं जिनकी शारीरिक आवश्यकता तो पूरी है, परंतु उन्हें सुरक्षात्मक आवश्यकताओं का अभाव है। तो इस तरह के कर्मचारियों का हम पता लगा करके उनके बैंक खाते खुलवा करके, उनकी सेविंग अकाउंट खुलवा करके उनका पैसा जमा कराएं ताकि उनको भविष्य में काम आए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करें। इन सब सभी चीजों से अगर हम उनकी सुरक्षात्मक आवश्यकता देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, उनकी जॉब की सिक्योरिटी दे दे, तो वो क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। ठीक है, मास्लो ने बताया मैं पहले शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें, उसके बाद फिर उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को पूरा करें। अब अगला पॉइंट आता है, वो है हमारा स्नेह एवं अपलत्व की आवश्यकता। देखो स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता। अब देखो स्नेह मतलब प्रेम भाव, एवं अपनत्व मतलब अपनापन।
उन कर्मचारियों में होना जरूरी है। अब देखो, जब व्यक्ति की दो आवश्यकता पूरी हो गई, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षात्मक आवश्यकता, तो उसके बाद एक नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई और वो है हमारी स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता। इसके अंदर बताया कि कर्मचारियों के अंदर आपसी प्रेम भाव होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करे, या फिर ऐसे व्यक्ति ना हो दो एक दूसरे से ईर्ष्या करे, भेदभाव करे। तो मास्लो के अनुसार उसकी थ्योरी के अंदर, उसकी कॉन्सेप्ट के अंदर बताया है कि हमें ऐसे कर्मचारियों का पता लगाना है जो एक दूसरे का भेदभाव करते हो, एक दूसरे के काम में अड़चन लगाते हो, एक दूसरे का सहयोग न करते हो। तो उसके अंदर उनको जो किसी चीज की कमी हो या किसी से जलते हो, तो इस तरह का जो भेदभाव आपसी, किसी के साथ गलत व्यवहार हो, तो यानी कि सबके साथ सम्मान व्यवहार किया जाए, एक दूसरे को प्रेम भाव से रखा जाए, आपसी तालमेल अच्छा हो। तो मास्लो ने बताया है कि ऐसे कर्मचारियों का पता लगा करके हम उन्हें मोटिवेट करें और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें, पूरा करने का आश्वासन दें, जिससे वो कर्मचारी मोटिवेट होकर के संस्था के अंदर कार्य करें, संस्था को लाभ दें। तो ये है हमारे निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकता। अब इसके 2 पॉइंट्स और हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक आप उनको अच्छे से याद करना, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम कर्मचारी की शारीरिक आवश्यकता पूरी करेंगे, उसके बाद सुरक्षात्मक सेफ्टी नीड्स, और उसके बाद स्नेह एवं अपनत्व, आपस में प्रेम भाव की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे। तो ये है हमारी निम्न स्तरीय आवश्यकताएं। अब इसके बाद 2 पॉइंट आते हैं, वो आते हैं उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप अच्छे से याद करना, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई वर्ड्स, कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।